हुजूर जी की और बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी संगत जी। वीडियो को शुरू करने से पहले एक विनती है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। कमेंट और में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। संगत जी, आज का यह वीडियो खास उन लोगों के लिए है जिनके घर 18 से 25 साल के बच्चे हैं। जी, अगर आपके घर इस उम्र के बच्चे नहीं हैं तो आप इस वीडियो को खुशी से स्किप कर सकते हो। जी, क्योंकि आज हम हजूर जी के कुछ ऐसे आदर्शों को समझेंगे और यह वो आदर्श है जो सबसे ज्यादा समझना 18 से 25 साल की उम्र के बच्चों के लिए जरूरी है। जी, संगत जी कहते हैं किस्मत कर्मों से बनती है, और यही बात बाबा जी और हजूर जी बार बार सत्संगों और सवाल जवाबों में कह भी चुके हैं। जी, लेकिन वो कौन से ऐसे कर्म होते हैं जो हमें करने चाहिए जिससे कि हमारा जीवन ही बदल जाए। यह वीडियो खास उन बच्चों को तो जरूर बड़े ही ध्यान से देखना चाहिए जिनकी उम्र अभी 18 साल से लेकर 25 साल के बीच में है, क्योंकि यही वो उम्र होती है जब इंसान अपने कर्मों से, अपने विचारों से, अपनी आदतों से अपने भविष्य का निर्माण करता है। और अगर इस उम्र में आगे बताए गए यह काम ना किए गए तो फिर जिंदगी भर पछताना भी पड़ सकता है। जी, अगर आपके घर इस उम्र के बच्चे हैं तो यह वीडियो अपने बच्चों को एक बार जरूर दिखाएं। जी, संगत जी, समय जीवन की सबसे कठोर सच्चाइयों में से एक है। जो पल बीत जाता है वो दोबारा लौटकर कभी नहीं आता। इंसान अक्सर इस भ्रम में रहता है कि उसके पास अभी बहुत वक्त है, बहुत समय। उसे लगता है कि अभी तो उम्र पड़ी है, अभी तो बहुत कुछ किया जा सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि यही वक्त धीरे धीरे उसकी हथेली से फिसलती हुई रेत की तरह निकलता जा रहा है। जी, हम अपने मन को बार बार यह समझाते हैं कि आज नहीं तो कल शुरू करेंगे, कल से मेहनत करेंगे, कल से पढ़ाई करेंगे, कल से अपने सपनों पर काम करेंगे। लेकिन यह कल सिर्फ एक बहाना बनकर रह जाता है। समय यूं ही गुजरता रहता है और एक दिन इंसान पलट कर देखता है तो पाता है कि जवानी पीछे छूट गई है, ताकत कम हो चुकी है और हाथ में सिर्फ और सिर्फ पछतावे की एक लंबी सूची बची है। संगत जी, संतों महापुरुषों ने हमेशा यही समझा है, हर एक सेकंड की कीमत है, हर पल अनमोल है। अगर इंसान समय का सम्मान करना सीख जाए, उसका सही उपयोग करना जान ले, तो उसकी सफलता के रास्ते में कोई दीवार टिक नहीं सकती। खासतौर पर युवाओं को बार बार यही संदेश दिया गया कि समय को हल्के में मत लो, क्योंकि यही समय तय करेगा कि तुम आगे चलकर कौन और क्या बनोगे। जरा सोचो, सुबह के वे शांत पल कितने पवित्र और कितनी ऊर्जा से भरे होते। पूरी प्रकृति मानो नई शुरुआत का संदेश देती। लेकिन बहुत से लोग उसी समय गहरी नींद में पड़े रहते और अपने जीवन के सबसे कीमती घंटे गवा देते। जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर अपने दिन की शुरुआत अनुशासन, संकल्प और सकारात्मक सोच के साथ करता है, वही धीरे धीरे जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचता है। सुबह का समय केवल शरीर को जगाने के लिए नहीं होता, जी, बल्कि मन और आत्मा को भी जागृत करने का अवसर होता है। यही वजह है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने और अपने लक्ष्य की दिशा में पहला कदम बढ़ाने पर इतना जोर दिया गया है। जी, यह छोटा सा बदलाव इंसान की पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। अगर किसी को सचमुच महान बनना है तो सबसे पहले उसे अपने विचारों को संभालना सीखना होगा। इंसान जैसा सोचता है धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। उसके विचार ही उसके चरित्र की नींव रखते हैं। संगत जी, अगर सोच ऊंची है, सकारात्मक है, बड़े सपनों से भरी, तो जीवन भी उसी स्तर का बनता चला जाता है। लेकिन अगर दिमाग आलस्य, डर, और नकारात्मक में उलझा रहे तो जीवन भी उसी अंधेरे में डूबा रहता है। आज के समय में अधिकतर लोग और ज्यादातर युवा बच्चे अपना बहुमूल्य वक्त मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और बेकार की चीजों में बर्बाद कर रहे हैं। घंटों तक बिना किसी उद्देश्य के स्क्रीन पर उंगलियां चलाते रहते हैं। उन्हें एहसास ही नहीं होता कि वो अपने भविष्य को धीरे धीरे खो रहे हैं। हजूर जी हजारों बार कह चुके हैं जी कि जिनको तुम मोबाइल पर देखते हो वो तुम्हारी वजह से ही तो पैसे कमा रहे हैं। तुम अपना समय उनको दे रहे हो, रील पे रील स्क्रॉल कर रहे हो, और तुम्हारे समय के बदले वो लोग पैसा कमा रहे हैं। मतलब समय तुम्हारा और पैसा उनका। इसका मतलब साफ है कि समय बहुत कीमती है, और इस उम्र में अगर समय की पहचान ना कर पाए तो आगे जीवन दूसरों पर मोहताज बनकर रह जाएगा। जितना समय दूसरों की रील देखने में लगा रहे हो, उतना समय अपने हुनर को निखारने, अपने समय को आकार देने और खुद को बेहतर इंसान बनाने में लगाया जाए तो आने वाला कल पूरी तरह बदल सकता है। संगत जी, संतों महापुरुषों का मानना है कि जो व्यक्ति समय को बर्बाद करता है वह असल में अपने ही जीवन के साथ अन्याय करता है।
संतों के अनुसार जो युवा अवस्था में अपने समय की बर्बादी कर रहा है, वो अपने जीवन को धीरे धीरे नर्क बना रहा है। जैसे एक किसान यदि सही वक्त पर खेत में बीज डाल देता है तो मौसम आने पर उसे लहलहाती हुई फसल मिलती, पर अगर वही किसान टालमटोल करता रहे, आलस में समय गवा दें और ऐसे समय पर जाकर बीज बो दे जब बीज बोने का कोई मौसम ही ना हो, तो बाद में वह चाहे जितनी मेहनत कर ले, उसे वैसा परिणाम कभी नहीं मिलेगा। जी, इंसान का जीवन भी बिल्कुल इसी सिद्धांत पर चलता है। जी, यदि 18 से 25 के बीच की उम्र की अवस्था में समय को समझदारी से इस्तेमाल कर लिया जाए तो पूरी जिंदगी सुख, संतोष और सम्मान के साथ बिताई जा सकती है। जी, लेकिन अगर जवानी यूं ही आलस, मनोरंजन और फालतू कामों में निकाल दी जाए तो आगे चलकर हाथ सिर्फ पछतावा ही लगता है। मालिक ने हर इंसान को बराबर बनाया, सबको वही दिमाग दिया। सभी के पास दिन में 24 ही घंटे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे इन 24 घंटों का सही इस्तेमाल करके जीवन में सफलता की ऊंचाइयां छू लेते हैं, और जो बच्चे इन 7 सालों यानी 18 से 25 के बीच की उम्र को रील देखने, घूमने फिरने, मनोरंजन में बर्बाद कर देते हैं, आगे चलकर वो दूसरों पर मोहताज बनकर ही जीवन काटते हैं। समाज में ऐसे हजारों उदाहरण हमें देखने को मिल जाते हैं। यहां बार बार 18 से 25 साल का जिक्र सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि इसी उम्र के बच्चों में अपार ऊर्जा और असीम सामर्थ्य छिपा हुआ है। 18 साल के आसपास बच्चा कॉलेज में दाखिला लेता है और कॉलेज की लाइफ ही डिसाइड करती है कि बच्चा आगे चलकर सफल होगा या असफल। मगर यह शक्ति तभी प्रकट होती है जब इंसान समय के मूल्य को पहचानता है और अपने हर दिन को अनुशासन के साथ जीता है। संगत जी, बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाएं, अगर इंसान समय की अहमियत को समझे और धैर्य बनाए रखें तो हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। समय ही मरहम बनकर घाव भरता है, समय ही व्यक्ति को अंदर से मजबूत करता है। इसी कारण बाबा जी हमेशा कहते हैं कि किसी भी हालात में घबराना नहीं चाहिए, बस अपनी ऊर्जा और समय को सही दिशा में लगाते रहो। बाबा जी कहते हैं, या तो हम समस्या का हिस्सा बन सकते हैं या फिर समाधान का। दोनों ही बातें हमारे अपने हाथ में हैं। जी, लेकिन विचार हमें करना है कि हमें समस्या में और उलझ जाना है या उस समस्या का समाधान ढूंढकर आगे बढ़ना है। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं होती जिसका कोई समाधान ना हो। मालिक जीवन में समस्याएं इसीलिए देता है जिससे कि इंसान सीख सके, लेकिन अक्सर इंसान समस्या देखकर घबरा जाता है। जैसे कुछ बच्चों को लगता है कि यह सब्जेक्ट तो बहुत ही मुश्किल है, यह तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा, इसमें तो मैं पक्का फेल हो जाऊंगा, और इसी उलझन को बच्चे समस्या समझ लेते हैं और अक्सर उस सब्जेक्ट से किनारा करने लगते हैं। लेकिन पढ़ाई का जो समय हाथ में था वो जब चला जाता है और एग्जाम का दिन पास आता है तो बच्चे अक्सर सोचते हैं कि अब तो फेल होना पक्का है। इसीलिए तो संत समझाते हैं कि समय को पहचानो। अगर समय रहते उस खास सब्जेक्ट को समस्या ना समझकर रोज थोड़ी थोड़ी देर, थोड़ा थोड़ा समय उस सब्जेक्ट पर मेहनत करते तो क्या कोई बच्चे को पास होने से रोक सकता था? लेकिन क्योंकि बच्चा समस्या का हिस्सा बन गया, जबकि उसको समाधान ढूंढकर समाधान का हिस्सा बनना चाहिए था। संगत जी, बच्चों के सवाल जवाब में एक बार बाबा जी ने कहा था कि बेटा, धन चला जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो फिर से सुधारा जा सकता है, लेकिन जो समय बीत गया वो कभी लौट कर नहीं आता। जो सांसें हम ले चुके हैं वह सांस फिर से लौट कर कभी नहीं मिलेगी। मिलेगी, कभी नहीं आएगी। इसीलिए जो इंसान समय की कीमत समझ लेता है वही अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाता है। हजूर जी सत्संग में एक बार कह चुके हैं कि इंसान अपने विचारों का ही रूप होता है। जैसा वो सोचता है धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। अगर सोच ऊंची हो तो जीवन भी ऊंचाइयों को छूता है, और अगर सोच छोटी हो, सीमित हो, तो जीवन भी उसी दायरे में सिमट कर रह जाता। लेकिन विचारों को ऊंचा उठाने के लिए सबसे पहली शर्त है समय का सही उपयोग, समय का सही इस्तेमाल। अगर सिर्फ सोच ऊंची हो लेकिन बस सोचते ही रहे और करनी में ना दिखाएं तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। हर सुबह जब आंख खुलती है तो हमें पूरे 24 घंटे मिलते हैं। जी, यह 24 घंटे किसी वरदान से कम नहीं है। सबसे पहले मालिक का शुक्रिया करो। शुक्र करो कि मालिक ने हमें फिर से 24 घंटे दे दिए। जैसे मोबाइल कंपनियां हर रोज 1.5 से 2 गीगाबाइट डाटा अपने आप रिचार्ज कर देती और हमें बड़ी खुशी होती, लेकिन वो मालिक तो हर रोज हमारे जीवन में 24 घंटे का रिचार्ज कर रहा है और हम उसका एक बार भी शुक्र नहीं करते। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस अनमोल 24 घंटों को किस दिशा में खर्च करते हैं। कोई इन्हें चिंता,
असनाल्स असपाम सस्ते शिकायतों और नकारात्मक सोच में गवा देता है, जबकि कोई इन्हीं घंटों को साधना, अध्ययन, परिश्रम और बड़े उद्देश्यों के लिए लगा देता है। सुबह कुछ देर मेडिटेशन करने से हमारे सोचने और समझने की ताकत बढ़ती है। पढ़ाई में दिमाग अच्छे से लग पाता है। हम सब्जेक्ट को जल्दी कैच कर पाते हैं। इसीलिए सुबह जल्दी उठकर कम से कम 101 मिनट मेडिटेशन जरूर करना चाहिए और उसके बाद के समय का लगभग 95% हिस्सा अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने में लगा देना चाहिए। जी, क्योंकि जिस बच्चे ने इन 5 से 7 सालों में मेहनत कर ली, फिर उनका आगे का पूरा जीवन बड़े खुशहाल ढंग से बीतता है। उनके पास कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। इस उम्र के बच्चों की ज्यादातर ख्वाहिश महंगे मोबाइल, महंगे कपड़े जैसी चीजें होती हैं। जी, अगर इन 5 से 7 सालों को सही से इस्तेमाल कर लोगे तो महंगे से महंगे मोबाइल खरीदने के लायक बन जाओगे। महंगी से महंगी चीजों को खरीदने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा जी, लेकिन जरूरी है कि इन 5 से 7 सालों को संभालना। 18 से 23 कोई बहुत लंबा समय नहीं है जी कि हम कर ना सके। यही समय आगे चलकर तय करता है कि कौन भीड़ का हिस्सा बनेगा और कौन मिसाल बनेगा। जो व्यक्ति अपने समय का सही मूल्य समझ लेता है, वही समाज के लिए प्रेरणा बन जाता है। संगत जी, एक बार एक लड़की ने हजूर जी से पूछा था कि हजूर जी, आपने आईआईटी दिल्ली जैसे संस्थान में दाखिला लेने के लिए कितनी मेहनत की थी? तो हजूर जी ने उसको समझाया था कि एक लक्ष्य चुनो, एक विचार को थाम लो, उसी को अपनी जिंदगी की दूरी बना लो, उसी के बारे में सोचो, उसी के सपने देखो और उसी को जीना शुरू कर दो। जब तक वो लक्ष्य पूरा ना हो जाए तब तक दूसरा लक्ष्य नहीं बना। आजकल के बच्चे जल्दबाजी करते, एक लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो दूसरे पर फोकस करते, फिर तीसरे पर। इससे कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता। पहले एक लक्ष्य बनाओ, उसको पूरा करो, फिर दूसरा लक्ष्य बनाओ और उसके लिए मेहनत करो। मेहनत करने वालों का साथ मालिक जरूर देते हैं। सफलता एक रात में मिलने वाली चीज नहीं है। आज हम समाज के हर सफल इंसान को देखकर यही सोचते हैं कि यह कितना किस्मत वाला है जो इतना सफल है, इसके पास सब कुछ है। लेकिन उस सफलता को पाने के लिए उस इंसान ने जितनी मेहनत की है वो हम नहीं देख पाते, क्योंकि अक्सर सफल इंसानों के बारे में सिर्फ उनकी आज की जिंदगी के किस्से ही हमें सुनाए जाते हैं। हमें यह नहीं दिखाया जाता है कि उस सफलता को पाने के लिए उस इंसान ने कितनी रातें नहीं सोई होगी, कितनी मेहनत उस इंसान ने की होगी। संगत जी, आजकल के बच्चे या तो बड़े बड़े फिल्म स्टारों से या बड़े बड़े उद्योगपतियों से प्रभावित होते हैं। हर 18 से 25 के बीच का बच्चा वैसी ही जिंदगी चाहता है जैसी एक फिल्म स्टार या एक बड़ा उद्योगपति जी रहा है। लेकिन सिर्फ सोच लेने से तो वैसा जीवन नहीं मिल सकता ना। वैसा बनना है तो समय का सदुपयोग करना ही होगा, और वह समय 18 से 25 के बीच सबसे ज्यादा महत्व रखता है। संगत जी, संत महापुरुष कहते हैं कि आत्म अनुशासन ही सफलता की ओर बढ़ने का पहला कदम है। जब इंसान अपने मन को वश में कर लेता है, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण सीख लेता है और अपनी आदतों को सही दिशा में ढाल लेता है, तब उसके लिए कोई भी बड़ी उपलब्धि असंभव नहीं रहती। आत्मसय का गहरा संबंध समय से जुड़ा हुआ है। जो व्यक्ति खुद पर काबू रखना जानता है, वह कभी भी अपने कीमती पल बेकार नहीं जाने देता। जरा सोचो, अगर तुम रोज सिर्फ 1 घंटा अपने सपनों को साकार करने में लगा दो तो साल भर में तुम्हारे पास 365 घंटे की पूंजी इकट्ठा हो जाएगी, और यही 365 घंटे तुम्हें उन लाखों लोगों से आगे ले जाएंगे जो अपना समय यूं ही गवा देते हैं। अगर खुद को बदलना है तो सबसे पहले अपनी दिनचर्या को बदलो। सुबह जल्दी उठने की आदत डाल, ध्यान और साधना करो, अपने शरीर को स्वस्थ रखो, और जो भी काम करो पूरे मन और लगन के साथ करो। यही छोटी छोटी आदतें आगे चलकर तुम्हें महान बनाती। कभी यह मत मानो कि तुम्हारे पास संसाधन नहीं है या तुम्हें मौके नहीं मिल रहे। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं समाज में जिन लोगों ने भी अपने जीवन की शुरुआत एक सामान्य परिवार से की थी, लेकिन उन्होंने समय की कीमत को पहचाना और अपने हर पल को सीखने, चिंतन और साधना में लगा दिया। परिणाम यह हुआ कि एक दिन पूरी दुनिया ने उन्हें सम्मान और आदर के साथ जाना। उन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर किसी के पास समय का सही उपयोग करने की समझ हो तो वह अकेला भी बड़ा परिवर्तन ला सकता है। समय सिर्फ घड़ी की सुइयों की आवाज नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे पूरे जीवन की धारा है। संगत जी, अगर तुम इसे संभालना सीख जाओ तो जीवन सुंदर बन जाएगा जी, लेकिन अगर इसे लापरवाही से गवा दिया जाए तो अंत में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा जी। हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी और समय का सम्मान करना होगा। अगर तुम आलस में अपना दिन बिता रहे हो तो समझ लो कि तुम धीरे धीरे अपनी जिंदगी को खो रहे हो।
लेकिन अगर तुम हर पल को अपने लक्ष्य, अपने सपनों और अपने आत्म विकास में लगाते हो तो तुम्हारा जीवन सोने की तरह चमक उठेगा। हमारे गुरुओं ने स्वयं ऐसा जीवन जिया और हमें यह सिखाया कि जीवन का हर क्षण अनमोल है। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने समय को कैसे जीते हो। उसे यूं ही बह जाने दोगे या उससे अपने जीवन को महान बनाओगे। तो याद रखो, समय किसी के लिए नहीं ठहरता। जो इसे समझ लेता है और सही दिशा में लगा देता है वही इतिहास में अमर बन जाता है। जी संगत जी, बाबा जी हजूर जी कहते हैं कि हर इंसान के भीतर असीम शक्ति छुपी हुई है, मगर यह शक्ति तभी जागती है जब हम अपने मन को नियंत्रण में लाते हैं। जब हम बिना किसी बाहरी लालच, बिना किसी लत, बिना बुरी आदतों के अपने मन को एक ही दिशा में केंद्रित कर देते। शराब हो या कोई और नशा, यह सब हमारी अंदरूनी शक्ति को कमजोर कर देते। धीरे धीरे इंसान खुद पर से भरोसा खो बैठता है और यही उसकी सबसे बड़ी हार बन जाती। प्यारी संगत जी, हम सब तो वैसे भी ऐसे गुरु से जुड़े हुए हैं जो खुद इतने ज्यादा अनुशासन में रहते हैं। सत्संग का टाइम अगर 10 बजे हैं तो आज तक ऐसा नहीं हुआ बाबा जी या हजूर जी 10:01 पर स्टेज पर आए हों। हमेशा 510, कभी कभी 15 मिनट पहले ही स्टेज पर विराजमान हो जाते हैं। जी, क्योंकि संत महापुरुष जानते हैं कि एक मिनट कितना कीमती है। और इतना ही नहीं जी, हम अपने शहरों में होने वाले सत्संगों में जब जाते हैं तो वहां भी जो टाइम सत्संग का है, ठीक उसी टाइम पर सत्संगा जी सत्संग शुरू कर देते हैं, ना कि 1 मिनट पहले और ना 1 मिनट बाद में। क्योंकि बाबा जी ने संगत को यही सिखाया है कि अनुशासन में रहो और समय की कीमत को जानो। और संगत जी, अगर हमें ऐसे गुरु मिले हैं तो हमें अपने गुरुओं को आदर्श बनाकर उनसे सीखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। हर हफ्ते अपने बच्चों को सत्संग और सेवा पर भी लेकर जाएं। जी संगत जी, अब मैं आपको एक छोटी सी लेकिन बहुत ही बड़ी सीख देने वाली समय की कीमत के ऊपर एक साखी सुनाने जा रही हूं। संगत जी, यह साखी एक गांव में रहने वाले एक 1920 साल के लड़के की है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था गोपाल। स्वभाव से वो बहुत सीधा साधा और भोला था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, और जी वो कमजोरी थी आलस। मतलब आज का काम हमेशा कल पर टाल देना। पढ़ाई हो या घर का कोई काम, वो हर जिम्मेदारी को टालने का बहाना ढूंढ लेता था। धीरे धीरे यही आदत उसकी दिनचर्या बन गई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि वह पढ़ाई में पिछड़ता चला गया, दोस्तों से पीछे रह गया और हर क्षेत्र में कमजोर पड़ने लगा। घर वाले हो या शिक्षक, सब उसे बार बार समझाते थे कि बेटा, समय की कद्र करना सीखो। जो वक्त निकल गया वो कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन गोपाल पर इन बातों का कोई असर नहीं होता था। उसे अपने आने वाले कल की कोई चिंता ही नहीं थी। वो घंटों मोबाइल में लगा रहता था, बेकार की गपशप में अपना कीमती समय बहा देता था, जैसे यह समय उसकी जिंदगी का नहीं बल्कि किसी और का हो। एक दिन उसके गांव में एक बहुत ही विद्वान और अनुभवी बाबा आए थे। उनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान की चर्चा आसपास के गांव तक फैली हुई थी। अब गोपाल ने भी यह बातें सुनी। उसके मन में ख्याल आया, क्यों ना मैं भी बाबा से मिलूं। शायद वो मुझे कोई आसान सा उपाय बता दे, कोई ऐसा मंत्र दे दे जिससे मैं तुरंत सबसे आगे निकल जाऊं। अब जी जब उसकी बारी आई तो वो बाबा के सामने जाकर कहने लगा कि बाबा, मैं अपनी जिंदगी से थक चुका हूं। हर जगह मैं पीछे रह जाता हूं। मुझे बस सबसे आगे बढ़ना है। नंबर 1 बनना है, जीवन में सफल होना है। कृपया मुझे कोई रास्ता बताइए। अब बाबा ने उसे स्नेह भरी नजरों से देखा, हल्की सी मुस्कान के साथ गहरी सांस ली और कहने लगे कि बेटा, तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी यह है कि तुम समय की अहमियत नहीं समझती। तुम हर काम को कल पर छोड़ देते हो और अपने अनमोल पलों को व्यर्थ की चीजों में गवा देती हूं। तुम्हें यह बात समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक ऐसा राजा रहता था जो स्वभाव से अत्यंत दयालु और उदार था। वो अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह मानता था और उनसे सच्चा प्रेम करता था। एक दिन अचानक उसकी मुलाकात अपने बचपन के एक पुराने मित्र से हुई। वो मित्र आज बहुत ही दयनीय हालत में है। ना उसके पास कोई काम था, ना धन दौलत और ना ही समाज में कोई मान सम्मान। उसकी जिंदगी दुखों से भरी हुई थी। वो हर समय अपनी बदकिस्मती का रोना रोता रहता और अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर डालता रहता था। अब राजा यह देखकर बेहद व्यथित हो गया। उसने अपने मित्र से हालचाल पूछा। तब वह व्यक्ति रोते हुए कहने लगा कि महाराज, मुझे समझ ही नहीं आता कि लोग मुझे इतना बेकार क्यों समझते हैं। मैं जहां भी नौकरी मांगने जाता हूं, लोग मुझे निकाल देते हैं। मेरे विरोधियों ने मेरे बारे में ना जाने क्या क्या फैला रखा है कि मैं कभी समय पर काम ही नहीं करता। अब आप बताइए मैं क्या करूं।
राजा उसके चेहरे की ओर देखकर हल्के से मुस्कुराया और कहने लगा, ठीक है मित्र, आज हम एक समझौता करते हैं। सूरज ढलने से पहले तुम मेरे खजाने से जितना सोना और जितने गहने उठा सको सब तुम्हारे होंगे। अब यह सुनते ही वह व्यक्ति खुशी से उछल पड़ा। उसने राजा को बार बार धन्यवाद दी और दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा। घर जाकर उसने अपनी पत्नी को यह शुभ समाचार सुनाए। पत्नी भी यह सुनकर बेहद खुश हुई, बेहद प्रसन्न हुई और तुरंत कहने लगी कि जल्दी जाओ, एक पल भी मत गवाओ। लेकिन उस आलसी व्यक्ति ने कहा, और पर आंदा रही थी, अरे अभी कहाँ जाना है, मुझे बहुत भूख लगी है, पहले आराम से खाना खा लेता हूं, अभी तो बहुत समय पड़ा। पत्नी ने फौरन भोजन तैयार कर दी। उसने पेट भरकर खाना खाया। अब खाना खाने के बाद उसे नींद सताने लगी। उसने सोचा, इतनी जल्दी क्या करना है, जाकर थोड़ा सा आराम कर लेता, फिर खजाने लेने चला जाऊंगा। उसने मन में तय किया कि बस आधे घंटे सोऊंगा। मगर जब उसकी आंख लगी तो पूरे 2 घंटे निकल गए जी। जब वो जगा तो उसे बेचैनी होने लगी। हड़बड़ाहट उसने कुछ बोरियां उठाई और राजा के महल की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन बाहर तेज धूप थी। अब वो फिर रुक गया। सोचने लगा, अरे इतनी गर्मी में कैसे जाऊं, पहले इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर सुस्ता लेता हूं, फिर निकलूंगा। कहने का मतलब है, एक तो वो आलस से बीमार था और दूसरा वो मेहनत भी नहीं करना चाहता था। अब वो पास के एक पेड़ के नीचे बैठ गया, जी जहां ठंडी हवा चल रही थी। अब जी जैसे ही वह पेड़ के नीचे बैठा, उसकी आंखें फिर से बोझल होने लगी। उसे नींद आने लगी। इस बार नींद ने उसे पूरी तरह जगदा भाग ली और वो पूरे 4 घंटे तक सोता रहा। जी अब जब उसकी आंख खुली तो चारों ओर शाम का सन्नाटा फैल चुका था। घबराकर वह उछला और पागलों की तरह महल की दिशा में दौड़ पड़ा। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूरज अस्त हो चुका था और महल के विशाल द्वार बंद हो चुके थे। वो सोचता रह गया कि उसके पास आज करोड़ों की दौलत हो सकती थी, लेकिन उसने समय की अहमियत ही नहीं समझी। उसकी लापरवाही ने उसके हाथ से वो सुनहरा अवसर हमेशा के लिए छीन लिया। इतनी बार कहकर बाबा ने कथा समाप्त कीजिए और धीरे से गोपाल की ओर देखा। गोपाल हैरान बैठा था। उसकी आंखों में जैसे कोई नया प्रकाश आ गया था। उसे अपनी गलती साफ साफ दिखाई देने लगी। उसे अपने बीते हुए समय पर शर्म भी आ रही थी और अफसोस भी था। उसी क्षण उसने मन ही मन संकल्प कर लिया कि अब वह आलस को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देगा। उसने बड़ी ही श्रद्धा से बाबा को प्रणाम किया, उनका धन्यवाद किया और घर लौटकर पूरे मन से अपने लक्ष्य की ओर जुट गया। अब कुछ ही समय में उसके जीवन में बदलाव दिखने लगा। उसने सम्मान भी कमाया, सच्ची खुशी भी पाई और सबसे बढ़कर वह सफल इंसान बन गया। संगत जी, यही इस कहानी की असली सीख है कि मालिक सफल होने का मौका सबको देता है। यहां इस कहानी में राजा उस गरीब दोस्त के लिए भगवान का रूप बनकर आया था और राजा ने उस गरीब दोस्त को सफल होने का मौका भी दिया था। जैसे परमात्मा हम सबको बराबर मौका, बराबर समय देता है, लेकिन सफल सिर्फ वही हो पाते जो मेहनती होते, जो समय के महत्व को पहचान जाते हैं। एल राधा स्वामी जी।